इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, और इसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 60 कार्बन एटम्स का बनाया गया है ये। 60 कार्बन एटम्स की लिंकेज हुई है इसमें, तो C60 भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स है इसके। इसकी शेप की बात करें तो इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरलिंकिंग hexagonal and pentagonal rings. ये आपकी हेक्सागोनल रिंग हुई, जैसे हर इस पे C कार्बन एटम है ना। फिर इस हेक्सागोनल रिंग पे ऐसा भी हो सकता है कि एक पेंटागन बना हो, जैसे ये वाला। तो ये हमारा देखो पेंटागन है, और ये होगी मेरी हेक्सागन की रिंग। ऐसे करके अगर लिंकेज करते जाएंगे, और एक ये पूरा अल्टीमेटली क्या बनाएगा? एक स्फीयर बनाएगा, पूरा एक स्फीयर बन जाएगा, बॉल जैसा स्फीयर। ठीक है, उसको हम बंकमेस्टर फुलरिन बोलते हैं, उसका नाम है ये। एंड मैं इसके आपको वो दिखा देती हूँ, ये देखो, दिख रहा है इसमें? देखो ये वाला क्या है, हेक्सागन है या पेंटागन है जो मैंने हाईलाइट किया है? पेंटागन। अस्मिता आप बताओ, हेक्सागन है या पेंटागन है? मैम हेक्सागन। हेक्सागन है। ये क्या है माधव, आप बताओ ये क्या है? मैम which one? तो मैंने, इधर ध्यान दो, ये वाला Hexagon. Oh, it's penta. पेंटागन है ये, है ना। तो बस ऐसे ही हेक्सागन और पेंटागन बना के पूरा एक स्केल बनाया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है ये, और एक हेक्सागन और पेंटागन की रिंग्स को पूरा इंटरलॉकिंग करके बनाया गया है। इट इज नेम्ड आफ्टर एन आर्किटेक्ट। क्या नाम था आर्किटेक्ट का? मैम बकमिंस्टर फुलर। मिस्टर फुलर, एक आर्किटेक्ट थे, उनके नाम के पीछे ये नाम रखा गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बनाया था। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स। तो ये और वो काफी एक दूसरे को रिजेंबल करते थे, इसलिए उसका नाम इसके नाम के उस पर रख दिया था, आर्किटेक्ट के नाम के ऊपर। उन्होंने इस तरह का डिजाइन जो है मतलब वो बनाया था। ठीक है, इट इज नेम्ड आफ्टर एन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, हो गया। इसका शेप देख लिया हमने, इंटरलिंकिंग है हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स की। यहाँ पे लिख लो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, ये और लिख लो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। अस्मित आर यू देयर? ये अभी लिख लो, ये मैंने अभी अभी ऐड किया है, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। और क्या जानते हैं हम इसके बारे में? बहुत ज्यादा तो नहीं जानते। अब डायमंड क्या है? बहुत हार्ड है। और ग्रेफाइट क्या है? वेरी सॉफ्ट। इट इज नाइदर वेरी हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट। ओके, यस मैम। और कुछ है जो हम जानते हैं इसके बारे में? इट इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यस मैम। कैसा है? डार्क सॉलिड है रूम टेम्परेचर में। बस अलग अलग पॉइंट्स है, इनको आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो अगर आपको इनके बारे में लिखने को आए तो। इतने पॉइंट्स लिख के आपका काम हो जाएगा। ओके, ओके। डन। नेक्स्ट टॉपिक पे चले।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मीनिंग क्या होता है? I'm like very versatile. Mom, do not know the correct that meaning of that. Madhav, do you know? And gentle, I think. Gentle. वर्सेटाइल वो होता है जो अडेप्ट कर लेता है अलग अलग एक्टिविटीज में अपने आप को। जैसे हम बोल सकते हैं कोई पर्सन बहुत वर्सेटाइल होता है, तो उसका क्या मतलब होगा कि मतलब या तो वो बहुत सारी चीजों में अच्छे हो सकते हैं, राइटिंग में भी अच्छे हो, सिंगिंग में भी अच्छे हो, तो वी कॉल देम वर्सेटाइल। उनकी अलग अलग स्किल्स multitasker. होती है। मल्टीटास्कर भी कह सकते हैं, वो भी वर्सेटाइल होते हैं। सबके अलग अलग, अगर एक पर्सन में बहुत तरह की स्किल्स हैं तो हम कह सकते हैं कि वो वर्सेटाइल पर्सन है। So like one person having many qualities. हाँ, कह सकते हैं बहुत टाइप की क्वालिटीज हों तो हम उसे वर्सेटाइल बोलेंगे। ऐसे ही हमारा जो कार्बन है वो भी अलग अलग सिचुएशंस में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, तो उसकी वजह से ही हम पढ़ रहे हैं कि नेचर का वर्सेटाइल नेचर होता है इसका, कार्बन का, सॉरी। एंड या फिर आप इसको इस हेडिंग में भी लिख सकते हो दैट वाई कार्बन फॉर्म्स large number of carbon compounds। कार्बन बहुत, हम जितने भी कार्बन के कंपाउंड जानते हैं ना एट प्रेजेंट, इट्स मोर देन अ मिलियन। में 1 मिलियन से ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है हमारे पास में फिलहाल। तो वही बात हो रही है कि इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों है कार्बन का, वाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। या फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखेंगे हम, बट कार्बन कंपाउंड बोलो या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसा क्या है कार्बन में कि वो इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स बनाता है, कोई आइडिया? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है कार्बन के अंदर? मैम सेल्फ लिंकिंग एंड टेट्रावेलेंसी। ठीक है, अश्मित आपको कोई आइडिया? ठीक है, जो टूमी ने बोला वही है, फर्स्ट लिख लो सेल्फ लिंकिंग। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग बोल लो। प्रॉपर्टी, कार्बन ऐसा क्यों करता है, वो क्यों इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है, हम ये पढ़ रहे हैं। उसके एक प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग की। अब ये क्या है ये देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग हेडिंग डाल ली। यस मैम। अब कार्बन का देखो, कार्बन का हमने बताया था कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट। अब कार्बन अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब कि वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, राइट। यस मैम। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ऊपर से स्ट्रॉन्ग भी बना रहा है, और ऊपर से बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ वो अटैच हो सकता है, 2 3 4 ऐसे करके उसकी पूरी चेन जा सकती है। क्यों जा पा रही है? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगर उसका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आफ्टर सम टाइम वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो अपने आप को इतना ज्यादा लॉन्ग चेन्स में ले जा पाए, है ना। अगर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि जैसे सल्फर भी हम बात करेंगे उसकी भी कि उसके केस में ऐसा क्यों हो रहा है, कार्बन के केस में ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। हर कोई इतना कोवेलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता हर एटम, इसीलिए ये एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। पहली चीज हो गई कि बहुत लॉन्ग चेन बना लेंगे, अलग अलग तरह की चेन्स बन जाती हैं, और जब अलग तरह की चेन बनेगी तो अलग अलग तरह के हमें कंपाउंड्स मिलते हैं। कार्बन हैज द एबिलिटी, क्या एबिलिटी है कार्बन की? मैम वो अपने कार्बन के अदर एटम के साथ ज्वाइन होके
एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स, कार्बन की एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक होता है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। और लिंक होके बनाएंगे क्या, एक चेन बनाएंगे टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ओके अश्मित। कार्बन की Yes, ma'am. एबिलिटी है दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक होके एक बहुत बड़ी कार्बन की चेन बनाने। इस प्रॉपर्टी का एक नाम भी है। Okay. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। ठीक है, कार्बन जो है हमारा फॉर्म करेगा 3 टाइप्स ऑफ चेन्स। अब कितने तरह की चेन बना सकता है वो देख रहे हैं हम लोग। माधव, एनी आइडिया कितने टाइप की चेन बनेगी? Catenation. स्ट्रेट चेन Yes, ma'am. पहले होगी, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन कैसे बनेगी? नॉर्मल, सी से अटैच होते जाएंगे। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, मैंने इतने दिखाए। कार्बन टेट्रावैलेंट है तो उसके 4 बॉन्ड तो हमें दिखाने ही पड़ेंगे। स्ट्रेट चेन बन गया। आप लोगों ने इतना लिख लिया? यस मैम। Yes, ma'am. सेकेंड लिखो, ब्रांच्ड चेन। I have to make that chain also. यस यस, डेफिनेटली। ब्रांच्ड चेन। ब्रांच चेन में क्या होता है? आपने स्ट्रेट चेन देख लिया ना कैसा होता है, सिंपल, एक के बाद एक कार्बन एटम लगे होंगे। ओके माधव, आर यू लिसनिंग? माधव, Yes, ma'am, I'm listening. यू लिसनिंग? ओके। अब ब्रांच में कैसा होता है ये देखो, एक सी के साथ उसने ब्रांच बना के दूसरे सी पे अटैच कर लिया, ये हमारी ब्रांच हो गई। और इस तरह की बहुत तरह की ब्रांच बना पाते हैं कार्बन एटम्स, जरूरी नहीं है बस इतना बनाएंगे। इस सी के आगे भी हो सकता है कि ये सी अपनी अलग से ब्रांच बना ले, तो बहुत मतलब वर्सेटाइल हो जाता है। और फिर इस सी के भी आप 4 बॉन्ड दिखा दो। सोचो अगर आपको इतनी पॉसिबिलिटी दे दी जाए तो आप कितने तरह के कंपाउंड्स बनाओगे, राइट? Yes, ma'am. ब्रांच चेन हो गई। थर्ड देखो, थर्ड होती है हमारी रिंग्स। रिंग्स कैसी बनेंगी? सबसे ज्यादा जो फेमस रहती है इसकी वो है हेक्सागन की। इस कार्बन एटम के 4 दिखा दो, सब कार्बन एटम के 4-4 बॉन्ड रहेंगे। इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। और फिर रिंग्स में भी ब्रांच हो सकती है, रिंग्स में भी चेन हो सकती है। ओके, चेन में ब्रांच हो सकती है, ब्रांच में रिंग्स हो सकते हैं। इतना मतलब इनमें इंटरलिंकिंग हो जाती है कि इसलिए इतने सारे तरह के कार्बन कंपाउंड्स बन सकते हैं। हो गया? हो जाए करे तो Yes, फिर ma'am. डन बोल दिया। ओके, यस मैम डन। Done, पहली ma'am. प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिख लिया सेल्फ लिंकिंग की।
सेकंड आप लिखो टेट्रावैलेंसी, जैसा मैंने भी बोला। अब सेल्फ लिंकिंग से प्रॉपर्टी से मतलब था कि कार्बन अपने साथ ही मतलब बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एक के बाद एक। टेट्रावैलेंसी में हम ये बोलने वाले हैं कि कार्बन जो है वो अपने साथ तो बनाते ही है, बट वो और भी बहुत सारे एटम्स के मैम साथ बट बॉन्ड बना फोर सकते अदर हैं, 4 मैम अदर फोर एटम्स के अदर साथ। कार्बन्स। करेक्ट करेक्ट। यस मैम। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। आगे बताओ। इट कैन मेक बॉन्ड, इट कैन मेक, अब मैं बोल रही हूँ इट कैन मेक 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। एक तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है स्ट्रॉन्ग, ऊपर से ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इट कैन मेक 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम्स। ये हो सकता है कि या तो वो कार्बन एटम के साथ बना लेगा, और या फिर और विथ हाइड्रोजन के साथ बना ले, क्लोरीन के साथ बना ले, एटसेट्रा। डन मैम। Yes, ma'am, done. At the end we can say therefore carbon is able to form, carbon is able to form number of, Madhav, what happened to you? Therefore carbon is able to form large number of carbon compounds, कह सकते हैं, यस मैम। और we can say organic compounds। कौन सी दो प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग की और टेट्रावैलेंसी, या फिर कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। Yes, ma'am, done. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, ma'am. पक्का? यस अश्मिता, आपको कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अब कार्बन कंपाउंड से बना रहा है इतनी तरह के, अब कौन कौन से कंपाउंड बना रहा है, अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हेडिंग डाल लो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड स्मिथ मेक गुड नोट्स, ओके? यस मैम। जैसे आप मैम आई एम मेकिंग द सेम वन ओनली। ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? Ma'am, carbon compound. मैम कंपाउंड। या टेल मी Compound स्मिथ। made up of carbon. ओके, इजी है। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, यस मैम। अच्छा कार्बन के बने हैं तो जरूरी है कि इसमें सिर्फ कार्बन ही होगा या और कुछ हो सकता है? मैम Ma'am, I हो think so, सकता no. है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑल। हाँ, तो लिख लेना इट मे कंटेन अदर एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरे एलिमेंट हो नहीं सकते, इट मे कंटेन अदर एलिमेंट्स, बट अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन, इट मे कंटेन अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। बाकी हम देखेंगे आगे आगे कि हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं, एटसेट्रा। ये हुए हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें एक स्टार मार्क लगा के लिखो
आपके पास जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, Yes, ma'am. कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2। और क्या हो सकते हैं? कुछ कार्बोनेट्स बताओ मुझे, कोई कार्बोनेट पता है आप लोगों को? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, Sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट। और ले लो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कुछ हाइड्रोजन कार्बोनेट बताओ। H2CO3. H2CO3 is not, that is a acid actually। और कुछ बताओ। ये लिख सकते हो, आप लोगों ने पढ़ा भी था इसे। CaCO3. क्या पढ़ा था बताओ? NaHCO3 पढ़ा था। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा के टॉपिक में पढ़ा था आपने। कुछ हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गए, ठीक है। और क्या होंगे? ये एटसेट्रा। अभी ये देखो, इन सारे कंपाउंड्स में भी कार्बन प्रेजेंट है, ओके। Okay. सब में कार्बन दिख रहा है ना, Yes, बट ma'am. दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर भी हम Ma'am, इन्हें why? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं लिख गिनते, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग है। Okay, okay. ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वो वाले हो जाते हैं जो इस तरह से चेन बना रहे हैं या फिर ब्रांच बना रहे हैं। इनका क्या, इनकी ब्रांचिंग Yes, वगैरह नहीं, ma'am. ये सब चीजें नहीं है इनके में, और इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग है, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं गिनते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या है वो अभी आपको आगे आगे पता चल जाएगा। Okay. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोकार्बन्स। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा था, अभी ये बताओ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? Which water molecules are present? नहीं, हाइड्रोकार्बन से मतलब हमारा हाइड्रोजन और कार्बन से, Okay. ओके। And compound made up of hydrogen and carbon. यस, जैसे अगर सिर्फ कार्बन था तो हमने क्या बोला उसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। सो द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। क्या हम हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं? Yes, ma'am. यस, क्योंकि कार्बन तो प्रेजेंट है ही, तो हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है ये, बट स्पेसिफिकली जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट था उसको हमने हाइड्रोकार्बन बोल दिया है, ओके। इजी है, हाइड्रोकार्बन्स का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम। हाइड्रोकार्बन देख के मुझे जो सबसे ज्यादा याद आता है, याद आता है पेट्रोलियम, Petrol. क्रूड ऑयल, बिकॉज आई एम ए पेट्रोलियम इंजीनियर, और हम सारे दिन हाइड्रोकार्बन्स की ही बातें करते थे। Yes, ma'am. और हाइड्रोकार्बन्स का एक्चुअली मीनिंग पेट्रोलियम से ही है। Okay. That thing is in your brain and your heart also, right? Yes, it is in my system now, I think. Okay, तो हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं ये देख लें। नेक्स्ट हेडिंग डालो, 14. टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं 14. 40। 14, like they are 14 hybrid groups. अच्छा, आप ग्रुप्स की बात करो? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सिंपल बात कर रही हूँ। एक होते हैं सैचुरेटेड, And second, unsaturated. Unsaturated. एक होते हैं अनसैचुरेटेड। बस हम इतने की ही बात कर रहे हैं, तो अभी बस हम इतना पढ़ लेंगे, उसके बाद एंड करेंगे क्लास। फर्स्ट हेडिंग डाल लो आप इसके अंदर ही, सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन्स। Done, ma'am. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से मतलब क्या है? देखो कार्बन एटम जो था उसको टेट्रावेलेंट था, ठीक है, Yes, ma'am. टोटल 4 बॉन्ड्स बना सकते थे। Mm-hmm. अब क्या होता है, कई बार ये आपस में ही 2 बॉन्ड बना लेते हैं, या फिर कई बार ये Okay. सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। तो अगर इनके पास Yes, सिंगल ma'am. बॉन्ड है तो हम इसे सैचुरेटेड बोलते हैं। Okay. और अगर कार्बन कंपाउंड के अंदर कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ गया, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि सबके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो हम उसे अनसैचुरेटेड बोलते हैं। Okay, ma'am. ठीक है, तो अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड। Okay, ma'am. तो इसमें लिख लो these are hydrocarbons with Ma'am, it's HCS. I'm saturated HCS. HCS is हाइड्रोकार्बन्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, Yeah, ma'am. हाइड्रोकार्बन्स विद सिंगल कोवेलेंट। अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड बोलेंगे, कल हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन्स विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल Ma'am, या triple ट्रिपल also. बॉन्ड, हाँ ट्रिपल भी हो सकता है, 2 कार्बन के बीच में 3 हो सकते हैं और इधर इधर एक एक हाइड्रोजन लगा दो लेट्स से, तो ऐसा भी बना, Okay, ma'am. ठीक है। तो विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड अभी हम देखेंगे सब एक एक Yes. बनाएगा। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक। Yes, ma'am.